गुड इवनिंग गाइस। प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का सेट नंबर 7। इसके पहले मैंने साइंस के सेट 6 वीडियो अपलोड कर दिया है। पहले की भांति इसमें भी टॉप 20 MCQ क्वेश्चन होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो ऐसा एक ही धातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस ना होकर द्रव होता है और वो मरकरी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो सबसे रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो सोडियम होता है। सबसे क्रियाशील जो धातु होता है वो सोडियम होता है। तो इसका राइट आंसर सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। देखिए, संचरणीय रोग मतलब होता है वैसा रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। तो संचरणीय रोग को सबसे ज़्यादा फैलाने का काम घरेलू मक्खी करते हैं, इसलिए सबसे मुख्य कारक होगा घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पैकेट थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो इसके लिए पाश्चीकरण प्रोसेस अपनाया जाता है। आपने देखा होगा, उस पर लिखा रहता है पाश्चीकृत दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले ही बता चुका हूँ, ये खून चढ़ाने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं। तो देखिए, उसे हम गुणसूत्र कहते हैं, इसे क्रोमोजोम कहते हैं। ओके, क्रोमोजोम से ही लिंग निर्धारण होता है। अगर XX रहा तो लड़की होती है, XY रहा तो लड़का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जमीन पर बिखरे लोहे की पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन सा बल का उपयोग किया जाता है। देखिए, लोहा में चुंबकत्व का गुण होता है, तो अगर हमें लोहा या लोहे से बनी सामान को अगर आकर्षित करना है तो हमें चुंबक का प्रयोग करना होगा और उसमें चुंबकीय बल उत्पन्न होगा। तो राइट आंसर होगा चुंबकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG का जलना किसका उदाहरण है। तो देखिए, LPG जो है एक दहनशील पदार्थ होता है, ये तुरंत आग पकड़ लेता है, तो ये तीव्र दहन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गलत कथन को चुने, जंगल में आग लगने का कारण क्या है। मनुष्य की लापरवाही, जी हाँ ये हो सकता है। सूर्य की गर्मी, जी ये भी हो सकता है। बिजली का गिरना, ये भी हो सकता है। वृक्षों की कटाई का आग लगने से कोई रिलेशन नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। तो यह जनन या प्रजनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले के भी सेट में बता चुका हूँ, इसे निषेचन कहते हैं। ओके, नर और मादा युग्मनज के मिलने को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र A, B और C के परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। देखिए, आपका 3 परावर्तक सतह है, एक परावर्तक सतह A है, एक परावर्तक सतह B है, एक परावर्तक सतह C है। पूछा गया, बताइए किस सतह पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। देखिए, तीनों सतह पर बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, जिसमें से पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए तीनों के तीनों सतह पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के बाद रेटिना पर बना रहता है कितने सेकंड तक। तो जी ये बना रहता है 1/16 सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भूकंपी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है। तो भूकंपी तरंगों को भूकंप लेखी द्वारा अभिलेखित किया जाता है। ये आपके क्वेश्चन में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भूकंप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो भूकंप मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जल को प्रदूषित करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। तो प्रदूषित करने वाले पदार्थ को प्रदूषक कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वन उन्मूलन का स्थायी हल क्या है। वन उन्मूलन मीन्स होता है जंगल में लगे पेड़ पौधों को काटते रहना। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप वृक्षों को फिर से रोपना चालू कर दें, यानी पुनः रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। तो दाना को भूसा से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे सेट का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पृथ्वी के निकटतम तारा कौन है। तो पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर हाजिर हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।